बाकी सारी बातें सच, परंतु रिश्ता वहां नहीं हुआ। फिर एक दिन वो फिर आई, इस बात को जब 3-4 महीने के बाद, मुझे स्मरण नहीं, फिर आई और बोले फिर कोई देखने आ रहे हैं, अब की बार वहां पक्का रिश्ता होगा। और मुझे वो पंडित जी ही बुलाती थी, तो मुझे बोलती है क्या कहते हो पंडित जी। तो मैंने तो अपनी भविष्यवाणी कर रखी थी उस साल। तो वहां पर दीदी का संबंध स्थापित हो गया। प्रश्न यह है कि उन्होंने इतना कुछ कैसे देखा भविष्य को लेकर, वो चीज जो भी होनी है, वो चीज जिसकी किसी को खबर नहीं, वो चीज जो हमको भी नहीं पता कौन सी गाड़ी में आने वाले हैं या क्या है क्या नहीं है, वो तो सिर्फ पिताश्री को पता होगा ज्यादा से ज्यादा, या माता रानी को। इतना कुछ उन्होंने कैसे देखा, और यदि इतना कुछ देखा तो एक चीज फिर कैसे गलत हो गई। इसमें आपको साधना के पथ के बारे में एक चीज मूलतः समझनी होगी। जब जब आप साधना करते चले जाते हैं, आपकी जो इंट्यूशन है वो शार्प होती चली जाती है, सूक्ष्म होती चली जाती है। वास्तव में आपको बहुत कुछ होने से पहले, घटित होने से पहले आभास सा होना शुरू हो जाता है। परंतु जब आप भाव में आकर वो भी बीच में मिक्स कर देते हैं, जो आप चाहते हैं हो परंतु जो ना होना हो, तो इसका ये मतलब नहीं वो हो जाएगा। उसके लिए तो घोर तप चाहिए, किसी के जीवन के कर्मों का पूरा रास्ता ही बदलना हो यदि, और पूरे जीवन में 1-2 व्यक्ति के लिए आप ऐसा कर सकते हो, पूरे विश्व के लिए नहीं कर सकते। क्योंकि वो दीदी को बहुत प्यार करती थी, इस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति उनसे बहुत इज्जत से बात करता था, तो वो चाहती थी ऐसे अच्छे घर में रिश्ता हो जाए। तो उन्होंने खुशी में आकर बोल दिया कि यहां तुम्हारा रिश्ता जरूर हो जाएगा, परंतु वहां होना लिखा नहीं था। तो मैं उनके पास जब जब मुझे समय मिलता था, कभी 3 महीने में एक बार, कभी 6 महीने में एक बार, मैं उनके पास चला जाता था। तो मैं जाता, बड़े जोर से बड़े प्यार से आशीर्वाद देती। तो मैं उनके पास गया 98 में, ये कोई माघ का महीना होगा, जैन फेब का, क्योंकि टिन की उनकी छत थी, छोटा सा कमरा होता था, और वहीं पर वो बस शिव भगवान की बहुत सारी बड़ी सारी एक फोटो रखी होती थी, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं था। मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा, कभी गाली गलौज करते नहीं देखा। जो काम लेते थे, कभी वो समय सिर पैसे दे देते थे, कभी नहीं देते थे, कभी निकाल भी देते थे, क्योंकि वो अपने रंग में भी खूब रहती थी। कोई बोलते थे नाम जब तो ठीक है भाई, सफाई उतनी बढ़िया नहीं कर रहे। समाज को तो अपने से मतलब है, सबको केवल देखते कि मेरा क्या बन रहा है इसमें। पर उनके माथे पर कभी शिकन नहीं आई, कभी मैंने तेवर नहीं देखा उनका। तो मैं गया, तो उन्होंने बोला कि बस अब जा रहे हो बाहर। तब मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, मेरी बात शुरू हुई थी मार्च, पता नहीं अप्रैल में, जून में मैं चला गया था। उन्होंने बोला कि बाहर, इस साल बाहर चले जाओगे।